हेलो एवरीवन, आई एम ज्योति झा एंड वेलकम टू एनसीईआरटी द माइंड। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 4 मैथ्स अरिहंत वर्कबुक का चैप्टर 3 अ ट्रिप टू भोपाल का पार्ट 2। तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैं आपको एक जानकारी देना चाहती हूँ। अगर आप स्टोरी में इंटरेस्टेड हैं, अगर आपको स्टोरी देखना अच्छा लगता है तो मैंने अपना एक न्यू चैनल स्टार्ट किया है जिसका नाम है बाल कहानियाँ हिंदी। तो आप उसे भी सब्सक्राइब कीजिए और पास में दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि मैं जितने भी न्यू वीडियोस अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। आप भी अपना वर्कबुक निकालिए और मेरे साथ साथ बनाना स्टार्ट कीजिए। इससे पहले मैंने आपको पार्ट 1 बता दिया था, तो आज उससे आगे बताऊँगी। सौम्या वेंट टू हर फ्रेंड्स हाउस एट 2:15 PM। देखिए इसमें कहा जा रहा है कि सौम्या वो अपने फ्रेंड के घर गई 2:15 में। हर फादर टोल्ड हर टू बी बैक होम इन 1 hour 45 minute। अब देखिए उसके पापा ने उससे कहा कि तुम जो है 1:45 में वापस घर आ जाना। एट वॉट टाइम डज सौम्या नीड टू बी एट होम। अब बताना है कि सौम्या को घर आने के लिए कितना टाइम, मतलब कि कितने बजे वो घर आ जाएगी। ठीक है, यानी कि वो 4 PM में घर आ जाएगी। यानी कि सौम्या 2:15 में घर से निकली, ठीक है, और वो 1:45 यानी कि बाद 1:45 के बाद वो घर वापस आई। ठीक है, 1 घंटे 45 मिनट के बाद, यानी कि कितना टाइम हो गया, 4 बज गया। ठीक है, इसके बाद है क्वेश्चन कि अर्जुन वेंट फॉर अ मूवी। अर्जुन जो है ना वो मूवी देखने के लिए गया। ही बाउट अ मूवी टिकट फॉर ₹875, a soda for ₹45 and 2 packets of popcorn for ₹175। Find the total amount of money spent by him। अब देखिए अर्जुन जो है ना वो मूवी देखने के लिए गया तो उसने बहुत सारा चीज़ खरीदा। ठीक है, तो जिसमें उसने टिकट खरीदा इतना का, उसके बाद उसने सोडा खरीदा 45 का, 2 पैकेट पॉपकॉर्न भी खरीदा 175 का। अब देखिए इसमें आपको जो है ना टोटल निकालना है कि उसने कितना मनी जो है ना स्पेंड किया। तो ये सारा हम ऐड कर देंगे, 875, 45 और 175, यानी कि टोटल अगर इसे आप ऐड करते हैं तो 1095 होता है। ठीक है, स्टेट yes or no। state yes if the given condition is possible and state no if the given condition is not possible। अब यहाँ पे अगर नीचे में जो कंडीशन दिया गया है अगर वो पॉसिबल है तो आपको यस करना है। ठीक है, अगर नहीं है, पॉसिबल नहीं है तो नो करना है। तो रवि wants to buy 2 kg of apples for ₹60 and 1 dozen bananas for ₹30। अब देखिए रवि जो है ना वो खरीदना चाहता है 2 kg एप्पल जो कि 60 रुपीज़ का है और 1 डज़न बनाना जो कि 30 रुपीज़ का है। ही हैज़ 100, उसके पास 100 है। डज ही हैव सफिशियंट मनी, क्या उसके पास सफिशियंट मनी है, यानी कि उसके पास पैसे हैं जिसमें कि वो इतना सारा चीज़ खरीद सकता है। तो देखिए रवि जो है ना 2 kg एप्पल खरीदना चाहता है, ठीक है, जो कि 60 का है, यानी कि 60 और 30 कितना हो जाएगा, 90, यानी कि उसके पास 100 रुपीज़ है, यानी कि वो 90 का खरीद सकता है, सफिशियंट मनी है उसके पास। तो यानी हम लिखेंगे यहाँ पे यस। अनीता हैज़ ₹850, अनीता के पास 850 है। सी वॉन्ट्स टू बाय 1 kg स्वीट फॉर ₹450 एंड अ बुक फ्रॉम बुक शॉप दैट कॉस्ट 400। अब देखिए वो जो है ना 1 kg स्वीट खरीदती है 450 का और वो बुक खरीदती है बुक शॉप से जिसका कॉस्ट है 400। डज सी हैव सफिशियंट मनी, क्या उसके पास सफिशियंट मनी है। तो देखिए अनीता के पास कितना है, 850 है। अब देखिए 450 प्लस क्या करेंगे इसमें 400, तो कितना हो जाता है 850। ठीक है, 850, उसके पास कितना है रुपीज़ 850, यानी कि उसके पास सफिशियंट मनी है, वो दोनों ही चीज़ खरीद सकती है। तो लिखेंगे यहाँ पे यस। ठीक है, इसके बाद है मिस्टर वर्मा हैज़ 2400 इन हिज पॉकेट। मिस्टर वर्मा के पास है 2400। ही बाउट सम क्लॉथ्स फ्रॉम अ शॉप, उसने कुछ क्लॉथ्स खरीदा, ठीक है,
एक दुकान से। सी बिल ऑफ क्लॉथ्स इज़ गिवन बिलो। अब देखिए नीचे जो है ना बिल दिया गया है। शर्ट का कॉस्ट है 1220, पैंट का कॉस्ट है 1100 और टाई का कॉस्ट है 100। डज ही हैव सफिशिएंट अमाउंट ऑफ मनी। अब देखिए क्या उसके पास सफिशिएंट अमाउंट है, तो हम यहाँ पे पहले ऐड करते हैं, है कि नहीं। इतना है, उसके बाद पैंट का कितना है, इतना है, उसके बाद टाई का है इतना। अब हम तीनों को ऐड करते हैं, कितना होता है 0, ये 2, 4 और ये 112, यानी कि कितना है 2420। और इसके पास कितना मनी है 2400, यानी कि इतना है और इससे ज़्यादा का हो रहा है, बिल बन रहा है। ठीक है, यानी कि उसके पास सफिशिएंट मनी नहीं है, तो लिखेंगे नो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसमें क्या है कि मेंटल एटीट्यूड डजंट यूज़ पेंसिल एंड पेपर। अब यहाँ पे क्या करना है, आपको पेंसिल पेपर का यूज़ नहीं करना है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि 100 मोर देन 3462। अब 3462 से 100 ज़्यादा क्या होगा, तो आप इसमें 100 जो है ना ऐड करके देख लेंगे। ठीक है, तो कितना होता है 3562। 100 लेस देन 1925। अब इसमें आपको माइनस कर देना है 100, तो कितना हो जाएगा लेस देन 1825। 1000 मोर देन 3322। अब देखिए 1000 मोर देन यानी कि 3322 में 1000 अगर ज़्यादा करते हैं, ठीक है, मोर देन तो कितना होता है, तो यहाँ पे हो जाता है 4322। ठीक है, 4322। ठीक है, उसके बाद देखिए 1000 लेस देन 4343। तो लेस देन है यानी कि हमें माइनस करना है, इसमें 1000 आपको 1000 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाता है 3343। अब यहाँ पे है 10,000 मोर देन 43,562, यानी कि 10,000 करना है मोर देन यानी कि ज़्यादा करना है। तो क्या करेंगे, इसमें हम 10,000 को ऐड कर देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 53,562। ठीक है, इसमें हम ऐड कर देंगे 10,000 को, तो 53,562 होगा। 10,000 लेस देन 63,346 लेस देन है यानी कि माइनस करना है, तो यानी कि इतना होगा 53,346। ठीक है, तो इस तरह से आपको बनाना है। उसके बाद है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, तो आपको इसका आंसर देना है। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर एंड द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर। अब यहाँ पे डिफरेंस बताना है, 4 डिजिट जो है ग्रेटेस्ट नंबर और 3 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर। तो ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा हो जाएगा 4 डिजिट, तो 9999 और स्मॉलेस्ट नंबर 1000। अब डिफरेंस बताना है तो इतना में इतना को माइनस कर देना है, यानी कि 8999 का डिफरेंस है। ठीक है, व्हाट इज़ द सम ऑफ द स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर एंड द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर। अब यहाँ पे सम निकालना है। ठीक है, 6 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर और 4 डिजिट जो है ग्रेटेस्ट नंबर का, तो स्मॉलेस्ट नंबर ले लेते हैं तो कितना हो जाएगा 10,000। ठीक है, तो देखिए आप जो है ना 5 डिजिट ही ले सकते हैं, जैसे 10,000 हो गया, या अगर आप 6 डिजिट लेते हैं तो इसमें एक ज़ीरो और आप यहाँ पे लगा देंगे। अब ग्रेटेस्ट नंबर, ठीक है, अब जो है कितना हो जाएगा 4 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर लेना है, सबसे बड़ा नंबर जो होता है, तो 9999 हो गया। अब सम निकालना है तो दोनों को ऐड कर देंगे, यानी कि 19,999 हो जाता है। ठीक है, व्हाट इज़ द सम ऑफ द ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर एंड द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर। अब यहाँ पे सम निकालना है 5 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर का, ग्रेटेस्ट नंबर 5 डिजिट तो इतना हो गया। ठीक है, 59। ठीक है, अब स्मॉलेस्ट नंबर हो गया 1000। सम निकालना है तो दोनों को ऐड कर देंगे, यानी कि कितना हो गया 1,0999। ठीक है, व्हाट इज़ द नंबर विच कैन बी डिवाइडेड बाय 2, 3 एंड 7 एंड कम्स बिटवीन 40 एंड 50। अब यहाँ पे नंबर लिखना है जो कि क्या होता है 2, 3 एंड 7 से डिवाइड हो जाए
और वो 40 एंड 50 के बीच आता हो। ठीक है, तो कौन सा नंबर होगा? 42, जो कि 2 से भी डिवाइड हो, 3 से भी डिवाइड हो और 7 से भी डिवाइड हो। ठीक है, तो देखिए 2 से डिवाइड होगा तो 2 से अगर आप 42 को आप जैसे कि डिवाइड करते हैं तो 2 कितना होता है? 2 2 ज़ा 4। ठीक है, तो यहाँ पे 4 लिखेंगे और 2 यहाँ पे आ गया, यानी कि ये कितना से कटेगा? 2 1, यानी कि 21 के टेबल में 42 आता है। ठीक है, उसके बाद 3 से देख लेते हैं। ठीक है, 3 से भी कटना है तो 3 में यहाँ 42 लिखेंगे, 3 1 ज़ा 3 यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ 1 आ गया, 2 यानी 3 4 ज़ा 12, यानी कि 14 के टेबल में 14 3 ज़ा 42। उसके बाद देखिए अब 7 के टेबल में कितने बार में आता है? 6 बार में, 7 6 ज़ा 42। ठीक है, तो इस तरह से ये कटता है, तो यहाँ पे आप यहाँ 42 लिखेंगे। उसके बाद है ए फ्रॉग जम्प्स अप 4 स्टेयर्स एंड स्लिप्स 3 स्टेयर्स डाउन इन 2 मिनट। अब देखिए एक फ्रॉग जो है ना वो जंप करता है 4 स्टेयर्स, ठीक है, और तुरंत ही वो स्लिप हो जाता है 3 स्टेयर्स नीचे डाउन। ठीक है, हाउ मच टाइम विल इट टेक टू जंप अप टू 5th स्टेयर। अब देखिए उसको कितना टाइम लगेगा 5th स्टेयर अगर वो जंप करता है तो 10 मिनट्स लगता है। ठीक है, उसके बाद है फॉलो द इंस्ट्रक्शन टू मेक द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर यूजिंग द डिजिट गिवन बिलो। अब यहाँ पे आपको इंस्ट्रक्शन देखना है, फॉलो करना है, और यहाँ पे ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर का डिजिट जो है नीचे दिया गया है वो आपको इस तरह से बनाना है, जैसे कि है डिजिट्स, नो रिपीटेशन। ठीक है, अब यहाँ पे ग्रेटेस्ट नंबर और स्मॉलेस्ट नंबर है, जैसे कि 281 है। अब 281 से ग्रेटेस्ट नंबर आप क्या बनाएंगे? तो 8 to 1, स्मॉलेस्ट 1 to 8। 312 है, इससे ग्रेटेस्ट बनेगा तो 3 to 1 और स्मॉलेस्ट 1 to 3। अब इससे बनेगा जो है 8643, ग्रेटेस्ट, स्मॉलेस्ट बनाएंगे तो 3468। ठीक है, अब ये है 92584, तो 98542 ये ग्रेटेस्ट बनेगा और 24589 ये स्मॉलेस्ट बनेगा। ठीक है, तो इस तरह से बनाना है। इसके बाद है ए ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स वेंट टू एन अम्यूजमेंट पार्क एंड टुक सम राइड्स। अब देखिए वहाँ पर जो है ना एक फ्रेंड का ग्रुप है जो कि अम्यूजमेंट पार्क गया और वहाँ पे उन्होंने कुछ राइड्स को देखे। एच राइड हैड डिफरेंट प्राइस एंड डिफरेंट ड्यूरेशन एज गिवन बिलो। तो वहाँ पर जो है ना जो राइड्स थे ना उसका डिफरेंट प्राइस था और डिफरेंट ड्यूरेशन था, टाइम था। ठीक है, अब यहाँ पे नेम ऑफ राइड और टिकट प्राइस, ड्यूरेशन। रोलर कोस्टर 30 रुपीज़ का है, 20 मिनट वो जो है ड्यूरेशन है। ट्विस्टर 20 है टिकट और 12 मिनट। गो स्लाइड 25 का है, 35 मिनट। स्काई हाई तो ये है 15 रुपीज़ का, ठीक है, प्राइस है 15 और 20 मिनट ये जो है राइड यानी ड्यूरेशन है। अब यहाँ पे है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ऑन द बेसिस ऑफ एबव टेबल। अब यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर देना है जो ऊपर दिया गया है उसके बेसिस पे। रोमा एंड सुरीना फर्स्ट वेंट फॉर रोलर कोस्टर एंड देन टुक गो स्लाइड। अब रोमा और सुमीरना जो है वो फर्स्ट में कहाँ गई? रोलर कोस्टर में। ठीक है, उसके बाद गो स्लाइड। हाउ मच टोटल मनी डिड दे पे फॉर बोथ द राइड्स। अब उसने कितना पे किया टोटल मनी? तो उसने 110 मनी पे किया। ठीक है, तो कहाँ कहाँ गई वो लोग? पहले तो रोलर कोस्टर में गई, उसके बाद गो स्लाइड में गई। ठीक है, ये दोनों रोमा और सुमरीना। तो देखते हैं रोलर कोस्टर और गो स्लाइड। रोलर कोस्टर का प्राइस कितना है? 20 यानी कि दोनों गई तो दोनों का कितना हो गया? 40 रुपीज़। उसके बाद कहाँ गई? गो स्लाइड में, तो 35 का है। ठीक, सॉरी कितना का है ये? सॉरी देखिए 30 का है। प्राइस कितना है इसमें? 30 है, तो प्राइस हमें देखना है 30 का है, तो 2 अगर गई तो कितना हो गया? 60। ठीक है, उसके बाद गो स्लाइड में गई। गो स्लाइड कितना का है? 25 का है प्राइस, तो 2 गई तो कितना हो गया? 50, यानी कि टोटल कितना हो गया? 110। ठीक है, तो यहाँ पर लिखना है 110। हाउ मच टाइम डिड दे स्पेंड ऑन बोथ द राइड्स। अब उन्होंने कितना जो है ना टाइम स्पेंड किया दोनों
राइड्स पे, तो 55 मिनट, ठीक है। तो एक में देखिए रोलर कोस्टर का है 20 मिनट और इसका कितना है गो स्लाइड का 35 मिनट, यानी कि टाइम जो है ना वो तो अलग अलग नहीं होगा, वो तो सेम ही होगा, टिकट अलग अलग होगा लेकिन ड्यूरेशन सेम ही होगा, यानी कि दोनों ने मिला के कितना टाइम स्पेंड किया 55 मिनट, ठीक है। तो हम यहाँ 55 मिनट लिखेंगे। वन ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स वेंट फॉर द ट्विस्टर राइड। अब देखिए एक ग्रुप जो है ना फ्रेंड का वो ट्विस्टर राइड पे गया। दे पेड 360 इन टोटल, तो उन्होंने 360 जो है ना टोटल पेड किया सारे फ्रेंड का मिला के। हाउ मैनी चिल्ड्रन वेंट फॉर द ट्विस्टर राइड, अब आपको बताना है कि कितने जो है ना बच्चे ट्विस्टर राइड पे गए। तो 360 उन्होंने पे किया, ठीक है। और जो है ना यहाँ पर आपको 20 से क्या करना है 20 रुपीज़ से आपको डिवाइड दे देना है, डिवाइड करना है। उसका प्राइस कितना है ट्विस्टर राइड का 20 रुपीज़, यानी कि डिवाइड करेंगे यानी कि 18 स्टूडेंट्स, टोटल कितने स्टूडेंट्स थे, कितने बच्चे थे 18, ठीक है। इसके बाद है विच राइड्स मेक 3 राउंड्स इन 1 आवर। अब कौन सा राइड जो है ना वो जो है ना 1 घंटे में 3 राउंड लगाता है, तो स्काई हाई, रोलर कोस्टर, ठीक है। तो ये सारा जो है ना 1 घंटे में 3 राउंड लगाता है, जैसे आप देख सकते हैं स्काई हाई, और इसका ड्यूरेशन बहुत ही कम है 20 मिनट है। तो 20 मिनट करके अगर हम काउंट करते हैं तो 1 घंटा होता है, ठीक है। उसके बाद है का कि रोहन वेंट ट्विस फॉर अ राइड। अब देखिए इसमें जो है रोहन जो है ना एक ट्विस राइड में गया। ही पेड ए टोटल ऑफ 40 एंड टुक राइड फॉर 55। उसने जो टोटल पे किया 40 और वो जो है ना 55 मिनट जो है उसने राइड किया। विच 2 राइड्स डिड ही टेक, उसने कौन कौन से 2 राइड्स लिए, तो गो स्लाइड और स्काई हाई, जिसके लिए उसने 40 रुपीज़ टोटल पे किया, ठीक है। उसके बाद है रीड द फॉलोइंग मेनू चार्ट ऑफ ए होटल एंड आंसर द गिवन क्वेश्चंस। अब यहाँ मीनू चार्ट देखिए जो होटल का है, मीनू चार्ट, आइटम है, कॉस्ट है। सूप 80 रुपीज़ का है, जूस 60 का है, पिज़्ज़ा 120 का है, चिप्स 40 का है, कॉफ़ी 80 रुपीज़ का है। उसके बाद है वाटर बॉटल 25 का और कटलेट 35 का है। ये सारा जो है ना मेनू बना हुआ है, लिस्ट है। इफ़ अंजलि ऑर्डर्ड 1 सूप 2 पिज़्ज़ा एंड 1 कप ऑफ कॉफ़ी देन हाउ मच मनी सी हैव टू पे। अब देखिए अंजलि ने ऑर्डर किया 1 सूप 2 पिज़्ज़ा और 1 कप कॉफ़ी। अब उसने कितना पे किया, टोटल पे कितना किया, तो तीनों को हम ऐड कर देंगे, ठीक है। 80 रुपीज़ सूप का प्राइस है, 240 है पिज़्ज़ा का, ठीक है, 120 है, तो 2 पिज़्ज़ा उसने ऑर्डर किया तो कितना हो जाएगा 240 और 80, यानी कि 400 पे किया उसने टोटल। इसके बाद है इफ़ अनिल ऑर्डर्ड 1 पैकेट ऑफ चिप्स 1 कटलेट एंड 1 जूस देन हाउ मच मनी ही हैव टू पे। अब अनिल ने ऑर्डर किया 1 पैकेट चिप्स 1 कटलेट 1 जूस, तो उसने कितना पे किया, तो 40 का है 1 पैकेट चिप्स, 35 का है जूस और 60 का है एक कटलेट जो है 35 का है और 60 का जूस है, यानी कि तीनों को मिला के उसने 135 रुपीज़ पे किया। एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन, ए पार्किंग लॉट इज़ 50 मिनट लॉन्ग। अब देखिए एक पार्किंग लॉट है जो कि 50 मीटर लॉन्ग है, ठीक है। हाउ मैनी कार्स ऑफ 5 मीटर कैन बी पार्क्ड इन दैट एरिया। अब यहाँ पे बताना है कि 5 मीटर के कार जो है इस एरिया में कितने पार्क हो सकते हैं। तो यहाँ पे हम डिवाइड कर देंगे 50 डिवाइड 5, ठीक है, यानी कि 10 कार्स, ठीक है। उसके बाद है सुमन बाउट अ रिबन ऑफ 28 मीटर फॉर हर आर्ट एंड क्राफ्ट प्रोजेक्ट। अब सुमन ने जो है ना 1 मीटर जो है ना रिबन ऑफ 28 मीटर, सुमन ने 28 मीटर का जो है रिबन खरीदा उसके आर्ट एंड क्राफ्ट के लिए, प्रोजेक्ट के लिए। सी नीड्स टू कट इन इट इनटू रिबन ऑफ लेंथ 4 मीटर इच। अब उसने 4 मीटर की लेंथ में सारे को कट कर लिया। हाउ मैनी पीसेस ऑफ रिबन विल सी हैव। अब उसके पास कितने पीसेस हैं, तो 28 मीटर था उसके पास, उसने 4 मीटर में कट किया, तो इसमें डिवाइड कर देंगे यानी कि 7 पीसेस ऑफ रिबन, उसके पास 7 पीसेस के रिबन है, ठीक है। 1 स्टूडेंट नीड्स 7 नोटबुक इन द स्कूल। अब देखिए एक स्टूडेंट को जो है स्कूल में 7 नोटबुक का ज़रूरत है। हाउ मैनी नोटबुक्स डज अ ग्रुप ऑफ 7 स्टूडेंट्स रिक्वायर। अब देखिए कितने नोटबुक जो है ना, अगर 17 स्टूडेंट्स हैं तो उन्हें इस तरह का कितना
जो है नोटबुक रिक्वायर्ड होगा। तो 17 को मल्टीप्लाई कर देंगे 7 से, यानी कि 119 नोटबुक चाहिए। ठीक है, इसके बाद है मेगा वॉकअप एट 6:30 इन द मॉर्निंग। मेगा जो है ना वो 6:30 में उठती है मॉर्निंग में। सी वेंट टू स्कूल 2 आवर लेटर, और वो स्कूल जो है ना 2 घंटे बाद जाती है, लेट से जाती है। आफ्टर 5.5 आवर सी कैम बैक फ्रॉम द स्कूल एंड हैड लंच। उसके बाद जो है ना वो जो है ना 5 घंटे के बाद स्कूल से आती है और वो वापस आती है और लंच करती है। व्हाट इज़ द टाइम व्हेन मेगा कैम बैक फ्रॉम द स्कूल। अब वो वापस कितने बजे आती है? ठीक है, तो 2 बजे आती है। अगर 6:30 में जाती है, ठीक है, तो वो कितने बजे आती है? 2 घंटा लेटर। वो जो है 6:30 में उठती है, ठीक है, और वो 2 घंटे बाद जो है ना वो स्कूल के लिए निकलती है, यानी कि 6:30, 7:30, 8:30, यानी वो 8:30 में स्कूल से निकलती है और वापस वो 5 घंटे के बाद आती है। तो कितने बजे यानी कि घर पहुंची वो 2 PM में। आफ्टर 5.5 आवर, यानी कि 5-5.5 घंटे के बाद वो आती है, यानी कि 2 PM में वो घर पहुंच जाती है। इन अ स्कूल ट्रिप 7 buses वेयर यूज और कैरी द स्टूडेंट्स। अब देखिए एक स्कूल ट्रिप हो रहा है जिसमें कि 7 बसेस जो है ना वो स्टूडेंट को कैरी कर रहे हैं। ईच बस कैन कैरी 40 स्टूडेंट्स। अब देखिए हर एक बस में जो है 40 स्टूडेंट हैं। टीचर गेव 2 ब्रेड स्लाइस एंड 1 पैक ऑफ जूस टू ईच स्टूडेंट। अब देखिए टीचर ने 2 ब्रेड स्लाइस एंड 1 पैक ऑफ जूस हर एक स्टूडेंट को दिया। हाउ मच ब्रेड स्लाइस एंड पैक ऑफ जूस वेयर डिस्ट्रीब्यूटेड बाय द टीचर। अब देखिए कि टीचर के द्वारा कितना डिस्ट्रीब्यूट किया गया ये ब्रेड स्लाइस एंड जूस। तो ब्रेड स्लाइस 40 मल्टीप्लाई कर देंगे 7, 40 स्टूडेंट है एक बस में और 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 7 बस है। ठीक है, 7 बस है और 40 स्टूडेंट एक में है, तो मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 280 मल्टीप्लाई 2, यानी कि 520 ब्रेड स्लाइस इतना हो गया। और जूस तो 40 मल्टीप्लाई 7, यानी 280 जूस इतना हो गया। ठीक है, तो इसी तरह से बनाना है इसे। तो ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है। तो आपको कैसा लगा पढ़ के मुझे ज़रूर बताइए। अच्छा लगा हो आपको मेरा पढ़ाना तो मेरे चैनल NCERT द माइंड को लाइक सब्सक्राइब कीजिए और पास में दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि NCERT से रिलेटेड हर वीडियोज़ आपके पास समय से पहुँचती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स टू वॉच माई वीडियो।